हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने दिवाली में बहुत सारी मस्ती की होगी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिले होंगे, फ्रेंड्स के साथ मिले होंगे एंड काफ़ी सारी खुशियाँ आप लोगों ने एंजॉय की होगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड आई नो ये रीडिंग काफ़ी दिनों के बाद आ रही है और उसका रीज़न था कि दिवाली थी और काफ़ी सारे लोग घर पे आए हुए थे, तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं लेके आ रही थी आप लोगों के लिए। बट येस, अब से मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली रीडिंग्स लेके आऊँगी एंड आपकी जो भी रिक्वेस्ट थी, जो भी टॉपिक आपने रिक्वेस्ट की थी, उन सब पे तो रीडिंग्स आएगी ही और काफ़ी सारे नए टॉपिक्स के ऊपर में भी मैं रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ। ओके, तो आज की जो टॉपिक है वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों की जो नियर फ्यूचर है ना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव बातें या कोई चैलेंज है, कोई ब्लेसिंग है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों के लिए आ रही है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम कहें तो यहाँ पर आप लोगों की फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रही है। तो आप अपनी रीडिंग देखो, उससे पहले अपने लिए एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और आज जो ऑप्शन है उसको आपको अपनी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो बर्थ मंथ है, जिस भी मंथ में आपका जन्मदिन आता है, वो वाली ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जैन, मार्च, जून, सितंबर एंड अप्रैल। अगर आपका बर्थ मंथ ये है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों की जो बर्थ मंथ है वो है फेब, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। सो आज आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है आपकी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए, सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी, आपके सामने कभी भी आती है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी टॉपिक है जिसे रिक्वेस्ट करना है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी इस पर रीडिंग लेके आ सकूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ मंथ है जैन, मार्च, जून, सितंबर और अप्रैल आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है। ठीक है, आपके लिए क्या भविष्यवाणी की जा रही है, क्या आपके लिए आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, क्या बातें बताई जा रही है आपके फ्यूचर के लिए, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. We have sacral chakra. यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए सैक्रल चक्र का कार्ड आया है। पैशन इग्नाइटेड, वाओ। दोनों कार्ड्स जो है ना वो सिमिलर एनर्जीज को लेके आ रहे हैं। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। वाओ, हार्ट चक्र। सो इस टाइम पे आप लोग जो है ना किसी एक या बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील कर रहे हो। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है आप लोगों के मन में, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सैक्रल चक्र समवेयर मुझे यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए कि कोई नया पैशन है एंड उसके बाद यहाँ पे जस्ट पैशन इग्नाइटेड है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे करेंटली आप लोग किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जिसके प्रति आप लोग जो है अपनी सारी एनर्जीज को पुट करना चाहते हो, सारी इमोशंस को पुट करना चाहते हो, जिसके प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये कोई काम भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये कोई पर्सन भी हो सकता है, बट आपकी एनर्जीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस भी है। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ हार्ट चक्र। यहाँ पे जैसे होता है ना, किसी चीज़ के प्रति आप अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस चीज़ से आपको प्यार भी हो गया है। ठीक है, और ये प्यार डेफिनेटली कोई काम भी हो सकता है एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आप लोगों के लिए रोमांटिक वे में हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी किसी चीज़ में रुझान आना, किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आना एंड किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली आप लोग अभी सोचते जा रहे हो और किसी चीज़ के बारे में फोकस आपका बढ़ा हुआ है इस टाइम पे, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज में। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने कहा, ये जो फोकस है आपका, ये जो कंसंट्रेशन है, ये आपका जो अटेंशन है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी एक चीज़ के लिए हो सकता है, किसी एक टॉपिक, किसी एक सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है आप लोगों के लिए कि जैसे
आंख बंद करके आप लोग किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आपके दिल में यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है और यहाँ पर भी इंडिकेशन है, जैसे वो खुशी आ जा रही है, ठीक है, वो खुशी आ रही है कि ये चीज़ इतनी प्यारी क्यों है, ये पर्सन इतना प्यारा क्यों है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि वाकई में ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट भी करती है क्या, तो उस तरह की एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सपने देखना, इमेजिनेशन में खो जाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई ज्वेलरी भी हो सकती है कि आपने किसी ज्वेलरी को देखा किसी और फिर वो आपको इतनी पसंद आ गई है, उसके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई व्हीकल भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज है, ठीक है। तो बट जो मेन एनर्जी वो यहाँ पर दिख रही है कि कोई चीज़ है जो आपके दिमाग के ऊपर में छाई हुई है और उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है और प्रेम भी हो गया है, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों की एनर्जीज में, ठीक है। आप लोगों के लिए आगे और देख लेते हैं हमें क्या पता चल रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर, ओके, द ड्रीम, पैशन इग्नाइटेड के नीचे द ड्रीम का कार्ड आया है एंड करेज, ओके। तो इस टाइम पे आप लोगों की जो एनर्जीज है वो डेफिनेटली वी हैव द कार्ड ऑफ द ड्रीम, ओके। किसी चीज़ के बारे में देखना, किसी चीज़ को दूर से बहुत ज़्यादा इच्छा करना कि वो चीज़ हमारे पास भी हो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू एज आई सेड दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, दिस कैन बी अ पर्सन, कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये कोई ज्वेलरी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज और आप लोग इस चीज़ को पाना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो लग रहा है आपको कि ये चीज़ इतनी प्यारी है, आपको इसको अपने लाइफ में लेके आना है, इसके लिए आपको मेहनत करना है, इसके लिए आपको एफर्ट डालना है। वी हैव द कार्ड ऑफ ड्रीम, ठीक है। और इस कार्ड में जो पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है, यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के लिए कोई नई इच्छा आपके मन में उत्पन्न हुई है और आप उसके लिए इतना ज़्यादा पैशन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द आपको इसके लिए एक्शन लेना है और इस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, इस चीज़ को अपने लाइफ में लेके आना है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए क्या प्रेडिक्शन है, ठीक है। फ्यूचर में क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर 1, फ्यूचर में उन लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। Three of Wands, the Tower, okay, Three of Pentacles, Judgment, Six of Pentacles, द हर्मिट। सो ऑप्शन नंबर 1, फ्यूचर की जो एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है, यानी कि फ्यूचर में जो आप लोग देखने वाले हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ द हर्मिट। थोड़ा आप लोग किसी चीज़ में स्लो ग्रोथ देखने वाले हो, ठीक है। स्लो ग्रोथ कह सकते हैं, स्लो प्रोग्रेस कह सकते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें आपको ऐसा फील होगा कि रुक रुक के आपकी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है और इस चीज़ में थोड़ा सा आपको फील होगा जैसे आपका काम जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर, बट अल्टीमेटली ये जो चीज़ हो रही होगी ना, वो आपकी विक्ट्री के लिए हो रही होगी। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने प्लान किया है, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपको 100 क्लाइंट्स के साथ डील करना है, बट आने वाले टाइम में आपको हो सकता है 20 क्लाइंट मिलेंगे, 30 क्लाइंट्स मिलेंगे और आपको उस चीज़ को देख के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा कि आप इतना मेहनत कर रहे हो बट वो चीज़ सक्सेस नहीं हो रही है। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वो सामने से आपको दिखेगी कि आप जितना चाह रहे हो वो चीज़ आपको नहीं हो रही है, थोड़ा आपको वहाँ पर एज ए सेट स्लो ग्रोथ देख रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो इसलिए हो रहा है कि आपको वो एक बड़ी सक्सेस दिलाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एनर्जीज आपकी इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें थोड़ा स्लो होने वाली है
जो आपके लाइफ में इवेंट्स होने वाले हैं वो स्लो गति से बढ़ेंगी, ठीक है। और उस चीज़ में थोड़ा आपको लगेगा कि ये चीज़ आपके हानि के लिए हो रही है, आपका ये अच्छा नहीं करेगी, ठीक है। उस टाइम पे थोड़ा आप लो सैड भी फील करोगे। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो उस काम को नहीं करें, छोड़ दें, बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से सारा जितना एफर्ट्स आप डाल सकते हो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो, उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने एफर्ट्स को कम मत करिएगा। आप जितना काम कर रहे हो, आपकी तरफ से जो भी होना चाहिए, जितना ध्यान देना चाहिए, वो सभी आपको करना है, ठीक है। बट हो सकता है कि उसके रिजल्ट्स आप लोग तुरंत से नहीं देखोगे, ठीक है। उस समय आपको पेशेंस रखना है और ये चीज़ अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ आपको ले जा रहा है, ठीक है, सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। लेट मी सी मोर, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या बताए जा रहे हैं। लेट मी सी, टैरो कार्ड से ही देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस। कोई एक हिडन अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक पर्सन है या 2-3 पर्सन भी हो सकते हैं जो इस टाइम पीरियड में, आने वाले टाइम पीरियड में 2 से 3 महीने के भीतर में आपके लाइफ में वो पर्सन आपको दिखेगा, ठीक है। वो आपसे बात करेगा, वो आपके काम के बारे में बात कर सकता है, वो आपकी लाइफ के बारे में बात कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं उनसे जब आप बात करोगे तो उसके थ्रू कुछ आपको रिवील होगा, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कुछ सिचुएशन जहाँ पर आपको अभी डार्कनेस दिख रही है या किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थ्रू दैट पर्सन, उस पर्सन के वजह से आपको उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। उस सिचुएशन के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एंड यहाँ पर भी मुझे एक क्रो नज़र आ रहा है और फिर यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप लोगों के लिए 2-3 महीने में कोई पर्सन है, ठीक है। ये कोई नया पर्सन है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपके ऑलरेडी काम की जगह पे है, आपका दोस्त है, आप कहीं आपके आसपास ही है, और ये पर्सन, इससे आपकी बात होगी और इससे आपका लेन देन थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। लेन देन कहने का मतलब है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है और उसके थ्रू आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प हो रही है, वो गाइड कर रहा है। या हो सकता है कि यूनिवर्स उस पर्सन को चुना है, उस यूनिवर्स ने आपको रास्ता शो करने के लिए, आपकी किसी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस, एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। एंड आप लोगों को जैसे फील होगा कि फाइनली आप लोग जो चीज़ चाह रहे थे वो अचीव किया है आपने। वाओ, हायरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, सो जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, वो एक काउंसलर, एक गुरु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। ये हायरोफेंट का कार्ड है और वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो एक काउंसलर, एक गुरु, ये एक फीमेल फिगर भी हो सकती है, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ एम्प्रेस आई कैन सी कि ये कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है जिनसे आप लोग इंटरेक्ट करने वाले हो फ्यूचर में। और ये जो पर्सन है ना, वो आपकी किसी तकलीफ से आपको बाहर निकलने में मदद करेंगी, ठीक है। ऐसी कोई पैटर्न आपके लाइफ में चल रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड, जो आपको हानि पहुंचा रही है, ओके, जो आपके लाइफ में तकलीफ का कारण है इस टाइम पे, उसके बारे में हो सकता है आपको पता नहीं है। बट ये जो फीमेल फिगर है ना, वो एक काउंसलर की तरह आपकी हेल्प करेंगी। एंड डेफिनेटली उस पेन से आप लोग जो है, मे बी आप नहीं निकल पा रहे हो, वो उससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है ना। और ये जो चीज़ हो सकती है ना, ये हो सकता है कोई पर्सन है, कोई पैटर्न है, कोई हैबिट हो सकती है, कोई अनहेल्दी फूड हैबिट भी हो सकती है जो आपको तकलीफ दे रही है आपकी फिजिकल बॉडी में। एंड हो सकता है आप लोग इमोशनली भी बहुत ज़्यादा खराब फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो उस चीज़ से आपको निकालने में ये पर्सन हेल्प कर रही है आपके फ्यूचर में, ठीक है। एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, ये पर्सन जो भी आपको गाइड कर रही हैं, काउंसिल कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके नेचर में है। वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस तरह से है, वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती हैं, या फिर वो, उनके पास इतनी मैच्योरिटी है, उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो किसी को तकलीफ में देखती हैं तो वो उसको अच्छे से गाइड कर सकती है, उसको रास्ता दिखा सकती है, ठीक है। ये आपकी बड़ी बहन, आपकी कोई दोस्त, बट डेफिनेटली ये मोस्टली आप लोगों की एक फीमेल फिगर मुझे दिख रही है।
लेट मी सी मोर, आप लोगों की एनर्जीज में हमें क्या दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1, चैलेंजिंग टाइम, 5 ऑफ वैंड्स, फीलिंग अलोन, नंबर 5 की एनर्जी आ रही है। चेंज योर फोकस, नंबर 5, ओके। 555, ओके। और 5 नंबर जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ा एनर्जीज में, इमोशंस में इम्बैलेंस को दिखा रहा है, ठीक है। कोई परफेक्ट बैलेंस नहीं है। और मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि लगेगा जैसे कि आप काम कर रहे हो, स्लो ग्रोथ हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम का कार्ड वही बता रहा है, ठीक है। इस टाइम पे आपको फील होगा फीलिंग अलोन, जैसे कि परेशानी हो रही है और आप अकेले हो, ठीक है। बट यहाँ पर आई कैन सी इस एनर्जीज में कोई तो है एक पर्सन जो आपको काउंसिल कर रहा है, गाइड कर रहा है, मदद कर रहा है, रास्ता शो कर रहा है। एंड एज आई सेड, वो हो सकता है यूनिवर्स ने उसको भेजा है आपके लाइफ में ताकि वो आपकी सिचुएशन में हेल्प कर सके, ठीक है। शाइन, ओके। आफ्टर 2 to 3 months, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, मतलब किसी भी ईयर, किसी भी मंथ, उसके बाद का टाइम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम थोड़ा स्लो प्रोग्रेस वाला, थोड़ा चैलेंज वाला, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला लोगों के साथ हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट उसके बाद वाला टाइम जो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, और 1 + 9 10 होता है, और यहाँ पे भी 10 है, और कमिंग टुगेदर का कार्ड है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी, सक्सेस एंड कमिंग टुगेदर है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। आप ऐसा समझिए कि इस टाइम पे जो भी मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंसिस को लेके है, जॉब को लेके है, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, तो वो चीज़ आपकी 2 से 3 महीने के अंदर ना, हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग फेस कर रहे हो वो चैलेंज। बट आफ्टर, जब ये 2 से 3 महीने खत्म हो जाएंगे, उसके एंडिंग के बाद जो है आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिलैक्स फील कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम खत्म हुई, और बहुत खत्म सिर्फ नहीं हुई है, उसके साथ बहुत हैप्पीनेस भी आ रही है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। और बॉटम में यहाँ पर आप लोगों के लिए बैलेंस है, तो डेफिनेटली बैलेंस जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए और देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्र, द वेटिंग गेम, 1 3 and 2। बॉटम में यूनिवर्स है, फर्म फाउंडेशन। सो यस, आप में से जो लोग अभी टेंशन में है या किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, 2 से 3 महीना थोड़ा और आपको चैलेंज यहाँ पे जूझना पड़ रहा है उस प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। प्रॉब्लम से उसके बाद उससे आप लोग बाहर निकलोगे, ठीक है। उससे धीरे धीरे स्लोली आप बाहर निकल रहे हो, एंड उसमें आपकी सक्सेस होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। और उस सिचुएशन को लेकर आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र है और यहाँ पे सन का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना कि स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, हिम्मत आ रही है, ओके। जैसे आप इस सिचुएशन से फाइट करके बाहर निकले हो, एंड इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एज आई सेड, 2 से 3 महीने थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत बना के रखना पड़ेगा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली ये प्लान है, डिवाइन की तरफ से प्लान किया हुआ है, ओके। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में प्लान्ड होती हैं। यूनिवर्स चाहते कि उस साइकिल से हम लोग निकले, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ सके, हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हमें लेसन मिले, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही है। लेट मी से आप लोगों के लिए हम फेरी ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या है आपके फ्यूचर टाइम के लिए मैसेज। प्लीज़ हमें गाइड करिए, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शाइन फ्रॉम विदिन, looks are only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is time for self acceptance and for revealing your true beauty. आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है, सिर्फ अगर समझते हो कि जो स्किन है, स्किन की कलर है, बाहर की जो ब्यूटी है वही ब्यूटी है, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं सोचना है,
यानी कि हमारे जो गुण होते हैं, हमारा जो मन होता है, हमारे जो टैलेंट होते हैं, हमारी हिम्मत होती है, किसी सिचुएशन में हम कितना फाइट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सिर्फ स्किन अच्छा होना, बाहर से अच्छा दिखना, वही सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी नहीं है। और आपको यहाँ पे इस टाइम पे कहा जा रहा है कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप ब्यूटीफुल हो, ठीक है। एंड ये बहुत बार ऐसा होता है हम सभी के साथ, जब हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से लुक्स को लेके, ठीक है। एट टाइम्स बहुत सारे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को देखते हैं, और हमें लगता है कि वो इतने अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपैरिजन है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन, ये आपको बात अपने दिमाग में आपको रखना है हमेशा कि हर एक पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है। आप भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप अपनी वैल्यू अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं कि आप अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने स्पाउस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, और आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो गुण दिए हैं, आपका जो प्यारा सा दिल है, उसकी वैल्यू करना आप सीखिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये कार्ड आया है तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज दे रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरह से फील कर रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, बट ये चीज़ गलत है, आप ब्यूटीफुल हो, ओके। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, यू आर द गार्डियन ऑफ योर प्रीसियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी डेफिनेटली ड्रीम्स का कार्ड दो बार है ये मैसेज। आपके मन में कोई सपना चल रहा है, आपकी कोई गोल है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि उस ड्रीम के बारे में ना सभी को मत बताइए, उस गोल के बारे में सभी को मत बताइए, उस चीज़ के बारे में आप प्लानिंग करिए, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर में वर्क करिए, और जब वो पूरा हो जाए तब जाके डिस्क्लोज करिए अपने जिसको भी आप बताना चाहते हो। बट इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ओके। एंड बॉटम में है फाइंड बैलेंस का कार्ड। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी, प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने काम में, अपने रेस्ट में, अपने आप का जो फ्री टाइम है, उन सभी चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो तो फिर काम नहीं कर रहे हो। इस तरह से हो रहा है। तो आपको क्या होता होगा कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने आप को, आप टीवी नहीं देख पा रहे या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो वो गिल्ट की भावना होती है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप दिन भर चाहते तो वो काम करना बट कर नहीं पा रहे हैं, या तो कुछ ऐसा हो सकता है टाइम इधर उधर आपका वेस्ट हो जा रहा है, तो उसके चलते भी गिल्ट की भावना होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी, एक बैलेंस बना रहे, तो आपको सभी चीज़ों को टाइम देना है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो रेस्ट है, चाहे वो आपका प्ले टाइम है, ठीक है। सो इस टाइम पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर कोई गिल्ट की भावना ना रहे और आप सभी चीज़ों को एंजॉय कर सके। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, हेलो ऑप्शन नंबर 2। आपकी जो बर्थ मंथ है वो है फैब, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, क्या ऐसी ब्लेसिंग है, क्या चैलेंज है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो भी चीज़ें हमें पता चलेंगी, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, या कोई गाइडेंस है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए हमें क्या पता चल रहा है। Spiritual strength, 9 of wands, 4 of wands, okay. ओके, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों की यहाँ पे सेक्रीफाइस का भी कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज करेंटली जो दिख रही है ना, वो दिख रही है ऐसे कि आप लोग इस टाइम पे एज अ प्रोटेक्टर खड़े हो, ठीक है। एज अ प्रोटेक्टर खड़े हो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आप लोग इस टाइम पे अपनी फैमिली में कोई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। मतलब फैमिली के लिए आगे बढ़ के कुछ करना हो सकता है आप लोग माता पिता की सेवा कर रहे हो, या फिर हो सकता है अपनी भाई बहन की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठा रहे हो। बट यहाँ पे बहुत एक्टिव रोल मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है।
अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड है, आपके रिलेटिव से रिलेटेड है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये आपके ऊपर जो है वो काम के वजह से भी हो सकता है, जैसे आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क या इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, जिसके चलते इस टाइम पे आप बहुत, हो सकता है कुछ लोग अंडर प्रेशर भी फील कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि आपको अपना 100% देना है, ठीक है। यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि आप इस टाइम पे गिव अप नहीं कर सकते हो, आपको किसी भी हाल में सक्सेस चाहिए, ठीक है। आप अपना 100% देना चाहते हो, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे बहुत हार्ड वर्क करना एंड किसी को खुश भी करना है। जैसे हो सकता है यहाँ पर आप इस टाइम पे अपनी फैमिली को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहते। उनको जो भी ज़रूरत है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो पैसे है, चाहे वो उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए आप लोग जो है ना वो जिम्मेदारी उठाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम में, अपने घर में। एंड आपको इस टाइम पे कुछ ना कुछ अचीव करना है, वो एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई जा रही है आप लोगों की, ठीक है। एंड पूरी तरह से आप लोग जो है वो खड़े हैं, डटे हुए हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। अपना 100% देने की कोशिश करना। एंड काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आप लोग एक्शन की एनर्जी में दिख रहे हो। ये कार्ड है चैरियट का, तो चैरियट की एनर्जी क्या लेके आ रहा है, जैसे आप लोग एकदम रेडी हो कि हमें इस काम को पूरा करना है इस गिवन टाइम में, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड है, तो ये बता रहा है जैसे इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि अपने बारे में बाद में सोच लेंगे, पहले या तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, या तो अपने काम की जगह पे आपको वो सभी टास्क पूरा करना है, ठीक है, बिकॉज आपको वो चीज़ दी गई है करने को। सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की करेंटली सेंस हो रही है। लेट मी सी मोर, और देख लेते हैं। बहुत हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बिल्ड करने की एनर्जी है, ओके। या कोई वर्क प्लेस पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, कोई टास्क दिया गया है, कोई टारगेट है जिसको अचीव करने की एनर्जी आप लोगों की आ रही है। वी हैव मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, वी हैव नथिंगनेस, ऐसा हो सकता है इस टाइम पे कि आप लोगों को ना कुछ आप लोग चाहते थे वो चीज़ आपको मिली है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कोई चीज़ आपको अचीव हुई है। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी पोजीशन को पाना चाहते थे, किसी जॉब की जगह पे कोई काम चाहते थे, किसी से कोई अटेंशन चाहते थे, ठीक है, कोई रोल चाहते थे। वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। या तो आपको अचीव हुई है, उस चीज़ को आप पाना चाहते थे, वो चीज़ आपको मिल गई है, एंड नाउ उस चीज़ में आप जो है वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि यस प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा हुआ है आपके ऊपर काम का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बट आप लोग जो है उसको इंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए आता हुआ मुझे दिख रहा है। सोर्स का कार्ड है, ये फायर है, और यहाँ पे वाटर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स। समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस चीज़ को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जानबूझ के हो, या इस चीज़ के बारे में इतना सोचा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, ठीक है, अट्रैक्ट किया है इस चीज़ को आपने, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पूरी एनर्जीज डाल के। पहला कार्ड है मैजिशियन का, ठीक है। ये कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। एंड डेफिनेटली ये जो चीज़ आपकी लाइफ में आई है, तो डेफिनेटली अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आई है, अपने साथ आप कहीं ना कहीं आपके साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई है लोगों की, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप अपने आप को जैसे अपनी एनर्जीज को बर्न कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इस चैलेंज को, तो आपको इसको अच्छा करके दिखाना है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की एनर्जी में। ऑल्सो यहाँ पे अपने आप को आप लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम निकाल के, वो भी दिख रहा है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है आप लोग सुबह उठ के या 3 बजे उठ के उस टाइम पे मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में क्या हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर की क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए आ रही है। ऑप्शन नंबर 2, future prediction for my viewers. 7 of Wands, okay. King of Cups,
ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आप लोगों का जो फ्यूचर का जो टाइम आ रहा है ना, वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जैसे कि आप लोग जो है ना, अगर मान लो, ठीक है, मैं ऐसा समझा रही हूँ, जैसे आप लोग जो है किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, कुछ काम को कर रहे हो और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो, उसका जो भी रिजल्ट आपको मिलना होगा, जो भी अमाउंट मिलना होगा, अगर कोई पैसे से रिलेटेड काम है, जो भी वो पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। बट आपको वहाँ पे ये नहीं रखना है कि मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा की इच्छा आपको नहीं रखनी है, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसको आपको ना सेव करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और मुझे बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है, एंड उसको अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है तो, या उसको उसके बारे में अच्छे से मैनेज नहीं किया है, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपके हाथ से निकल गई, ठीक है, और फिर जो है रिग्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आपके आने वाले टाइम में, ऐसे 2 से 3 महीने का टाइम आप समझिए, आने वाले टाइम में अगर आपको कोई पैसे रिसीव होने वाले हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के मैनेज करिएगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू कोई अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सोच समझ के उसके साथ हैंडल करिएगा, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही कुछ अच्छा रिसीव हो, जैसे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कोई मनी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पे हार्डवर्क कर रहे हैं तो कोई इंसेंटिव, कोई इंक्रीमेंट, कोई पोजीशन, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। बट यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों कार्ड्स मुझे समवेयर बता रहे हैं कि मिलने के बाद अगर आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कि या तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, ठीक है, और फिर आप रिग्रेट कर रहे हो कि अगर आपको पता होता कि इसको अच्छे से संभालना है तो आप अच्छे से संभाल लेते, तो ये चीज़ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आपको जो चीज़ रिसीव होगी उसको आपको संभालने की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन है जहाँ पर आपको देखना है कि आने वाले टाइम में अगर आपको कोई पोजीशन, कोई पावर, कोई पैसे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन उसको आप अच्छे से प्रोटेक्ट करिए, सो दैट वो चीज़ आपके पास रहे और आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सके, ठीक है। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए और देखते हैं। एंड आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशंस के साथ फाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो लोग आपको इमोशनली ऐसा समझते हैं कि आप लोगों को समझ नहीं पाते, लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं बिकॉज आप उनको बहुत सीधे दिखते हो, तो उन लोगों को पता चलेगा कि आप सीधे हो बट बेवकूफ़ नहीं हो, आप दिल के अच्छे हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड समवेयर बता रहा है जैसे कहीं ना कहीं इस आने वाले टाइम में कुछ लोग जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या जो आपकी सीधेपन को गलत समझते हैं, उनको समझ में आएगा कि आप जो है वो लोगों को समझते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनकी हरकतों को देखते हो, उनको जानते हो, पहचानते हो, ठीक है, बट आप कुछ कहते नहीं, ठीक है। तो उनको समझ में आ जाएगा दैट आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो वो चीज़ें समवेयर जिन लोगों को यहाँ पे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की, कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो हो सकता है कि आपको सीधा देखते हैं, आप अच्छे से बात करते हो, एंड वो उसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन चीट कर रहा है या झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे आप लोगों की जो फैमिली इश्यूज है, ठीक है, लाइक हो सकता है किसी की सेहत खराब है, घर पे कोई पर्सन अगर बीमार पड़ा है और आप उनके लिए बहुत परेशान हो, वहाँ पर 10 ऑफ कप्स है ना, तो यहाँ पे मुझे फ्यूचर के लिए आपकी फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। फैमिली में सेहत अच्छी हो जाना किसी की, फैमिली में कोई पर्सन बहुत दिनों से किसी स्टक सिचुएशन में है तो वो पर्सन जो है वो बाहर निकल रहा है। 10 ऑफ कप्स है, तो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत परेशान हो, उनकी वजह से आप बहुत निश्चिंत होने वाले, उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो रही है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड है या कोई और स्टक सिचुएशन में है वो लोग, तो यस, फैमिली को लेकर आप पूरी तरह से निश्चिंत और खुश होने वाले हैं। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड है, यस, यहाँ पे सन का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है, ओके। किसी की सेहत बहुत खराब है एंड फैमिली में मुझे दिख रहा है कोई बच्चे भी हो सकते हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, उनकी सेहत अगर खराब है, आने वाले टाइम में वो लोग बहुत अच्छे से हील कर रहे हैं। वी हैव द सन एंड द स्टार, ठीक है, वो हील कर रहे हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। यहाँ पे किसी पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आना दिख रहा है, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है सेहत से, इसकी सेहत खराब थी और इसने काम से ब्रेक ले रखा था, ठीक है। या फिर ये पर्सन डे टू डे जो नॉर्मल लाइफ होती है वो सही से नहीं उसमें आ पा रहा था बिकॉज उसकी सेहत खराब थी, ठीक है। या आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपकी कोई मेंबर, आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं फ्यूचर में उनकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो लोग बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप लोग चाहते थे कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है। हो सकता है आप लोग काम कर रहे थे साथ में, ठीक है। या फिर वैसे ही आप उनकी केयर करते हो तो फिर वो लोग अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, वापस से कम बैक वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उनका कम बैक हो रहा है और पूरी पावर स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। लेट मी सी मोर, और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। सो यहाँ पे मैरिज रिलेशनशिप, कोई मैरिज प्रपोजल आपके सामने अगर आ रहा है और अगर आपकी इंट्यूशन वहाँ पर आपको कोई संदेश दे रही है, किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव वे में भी हो सकती है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, ये प्रपोजल आपके लिए सही है, ये फैमिली आपके लिए सही है। फॉर सम ऑफ यू वो दूसरे डायरेक्शन में भी दे सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, इसके साथ की फ्यूचर सही नहीं होगी, ठीक है। ऐसे अगर आपको मैसेज आ रही है रिलेटेड, स्पेशली रिलेटेड टू योर मैरिज और रिलेशनशिप, यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड है और फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो इन फ्यूचर अगर आपके सामने कोई मैरिज का प्रपोजल आता है या कोई पर्सन आपको प्रपोज करता है और उस टाइम पे आपकी जो इंट्यूशन है कुछ कहती है, ठीक है, तो वहाँ पर इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करिएगा, ठीक है। सीक द ट्रूथ का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो किसी एक बात के को सुन के उसी अनुसार डिसीजन आपको नहीं लेना है, दोनों पहलुओं को जांच लीजिए, उसकी अच्छाई उसकी बुराई सभी चीज़ों को देख के आप डिसीजन लीजिएगा तो आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में यू आर अट्रैक्टिंग अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है। कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है आप लोगों के लिए एंड हो सकता है कि ये कोई पर्सन है जो पास्ट में भी आपके साथ था, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार। तो हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कोई एक्स का वापस आना हो रहा है या कोई पर्सन है उसका वापस आना हो रहा है, ठीक है। या कोई पर्सन जो आपके साथ पास्ट में किसी तरह से था उसका आपके लाइफ में आना हो रहा है और वो पर्सन किसी और के मैरिज प्रपोजल को लेके आ रहा है या वो खुद आपको मैरिज का प्रपोजल दे रहा है। तो उस सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को आपको सुनना है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट मी सी मोर, और देख लेते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। न्यू बिगनिंग्स and prosperity begins. सन का कार्ड है फिर से, सन एंड स्टार दो बार। यहाँ पर सन का कार्ड है और यहाँ पर स्टार का कार्ड है। फिर से यहाँ पे सन और यहाँ पर स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, सन एंड स्टार। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मुझे ना सन और स्टार का कार्ड है और ये समवेयर मुझे न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते थे, लाइक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर हम लेबल हटा के बात करें तो उस पर्सन के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे और हो सकता है उसके साथ बहुत बार आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती थी, ठीक है। आने वाले टाइम में उस पर्सन के साथ डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बार बार दिए जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन फायर साइन था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोग वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो उस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग हो रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि
का आपकी लाइफ में वापस आने से पहले बहुत सारे आपको साइन सिंबल्स ऐसे दिख सकते हैं, आपकी इंट्यूशन भी बोल सकती है। यहाँ पे थर्ड आई चक्र का कार्ड है, ओके तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स है, मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को मटेरियल वेल्थ मिल रही है, ठीक है। और आपकी बिजनेस अगर आप करते हो तो वहाँ पे एक ग्रोथ है। ये कार्ड अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई रिजल्ट मिलना, पैसे अमाउंट रिसीव होना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करें तो अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अभी फाइनली हम आपके लिए फेरी कार्ड्स देख लेते हैं, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। नेचर साइंस, यस आपको मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ साइंस बटरफ्लाइज हो, नंबर हो, और यहाँ पे ये कार्ड आया नेचर साइन भी। Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to you continually. We need only open our hearts and mind. तो आपको कहा जा रहा है कि नेचर के थ्रू आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप जब सुबह उठते हो आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक दिन की बात नहीं है, बार बार अगर कोई चीज़ हो रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई साइन छुपा हुआ है आपके लिए, ठीक है। उसको आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ साइंस आपको भेजे जा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करो, अपने आप को ओपन करो, अपने हार्ट को, अपने माइंड को। और आपको विद द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्र एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस लिसन है, तो साइन को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे कोई साइन दिख रहे हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बट यस बार बार दिख रहे हैं और आपका ध्यान खींच रहे हैं तो उस जगह पे हो सकता है आपको कुछ बताया जा रहा है। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answers to your question. आप लोग किसी न किसी तरह की क्वेश्चन को पूछ रहे हो, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। और हो सकता है कि उसका जवाब यूनिवर्स जो है आपको नेचर के थ्रू देना चाह रहे हैं, पेड़ पौधों के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, किसी एंड बटरफ्लाइज के थ्रू। तो आप इस तरह से देखिए, ओके। हो सकता है कि आप बुक्स में पढ़ रहे हो, वहाँ पर कोई चीज़ दिख जा रही है नेचर से रिलेटेड, तो ये चीज़ है। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी प्योरिटी पे बिलीव करिए। कहीं ना कहीं आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने, आपका जो दिल है वो बहुत ही प्योर है, ठीक है। और आपको जो जवाब बाहर ढूंढ रहे हो उसके जवाब आपको अपने मन के भीतर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि दिन भर जो हम भाग दौड़ करते हैं, जॉब जाते हैं, घर आते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी की पॉजिटिव एनर्जीज मिली, किसी की नेगेटिव एनर्जीज मिली, तो उन सभी चीज़ों में ना हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो हमें नहीं मिल पाता। हमारे मन की आवाज़ अगर हमें कुछ बताना भी चाह रही है तो उसे हम सामने होते हुए भी वो जवाब हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी हलचल हमारी लाइफ में मची होती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपकी मन आपको बता रही है, उसको आप सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा आप लोग कि आप लोगों को जो जवाब ढूंढने की कोशिश करें वो जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। एंड नाउ वी हैव फेरी स्पॉटिंग. It's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Okay? आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आप लोग यूनिवर्स से मांग रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई विश है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने दिन से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार मांगे जा रहे हैं, हमें मिल क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा होता है हम सभी के अंदर कि जो चीज़ हमारे सामने दिख जाती है हम उस पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं, और जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है, लोग चाहे कितना भी कहते रहे कि ये चीज़ आएगी आएगी, उस पर भरोसा नहीं होता है, ठीक है। बट जिस दिन आप भरोसा करने लगोगे कि आप इस चीज़ को मांग रहे हो, वो विश आपकी पूरी होगी, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बट यस थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आपने आज मांगा कल मिल गई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सभी चीज़ों का एक टाइम होता है, डिवाइन प्लान होता है, जो हो सकता है हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट पेशेंस रखिए, वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। सो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे बॉटम में गो आउटसाइड है, तो आपको बाहर जाने को कहा जा रहा है, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए वहाँ पर कुछ है, ठीक है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है। सो हो सकता है कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, अपना ध्यान रखिए एंड यस मेडिटेशन करिए, आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैसेज आया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये करना चाहिए। सो आपकी रीडिंग खत्म हो रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।